In this video, we will study types of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन बहुत से टाइप्स के होते हैं जिसे 3 पार्ट में यहाँ टेबलेट किया गया है। पार्ट ए में एनसीईआरटी में मेंशन सभी रिएक्शन को पॉइंट वाइज लिखे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से रेडॉक्स रिएक्शन के पार्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और भी रिएक्शन है जो कि आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहले रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जिसके नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकेंड नेम है कॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसे डिफाइन करना पड़ेगा। ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। जो भी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसे रिएक्टेंट कहेंगे। कंबाइन टुगेदर टू फॉर लार्ज मतलब दो छोटे छोटे सब्सटेंस अगर कंबाइंड होंगे तो लार्ज बनाएंगे, बिग सब्सटेंस, जिसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन नोन एज प्रोडक्ट, नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंस कंबाइंड होंगे और एक लार्ज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे क्विक लाइम पर वाटर का रिएक्शन करेंगे तो सिलेक्ट लाइम बनाएगा। क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO है और वाटर का फॉर्मूला H2O। तो ये Ca एक O और एक O, 2 O और 2 H। तो O और H दोनों को होल कर दिया 2, तो यहाँ हो गया 2O और यह 2H। इस तरह से यहाँ 2 सिंपलर सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट कंबाइंड होकर ये एक लार्ज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कार्बन, ये कोक जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं तब जाकर CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये छोटे छोटे रिएक्टेंट ये बड़े प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किया जाता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो स्मॉल रिएक्टेंट बिग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे नेचुरल गैस जिसे CH4 कहेंगे, अगर इसमें ऑक्सीजन कंबाइंड होता है तब जाकर CO2 H2O और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बनने के साथ ही साथ एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है। और इस तरह का रिएक्शन जिसमें एनर्जी बने उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को भी हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में, जिसके वजह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ इसमें एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एनी केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ एनर्जी रिलीज होता है, इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिस्पायरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज रिस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो फूड को खाए हैं उसमें
ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल में वो फूड के साथ क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होने के बाद डाइजेशन होगा और वो कंप्लीट रिएक्शन होने पर एनर्जी रिलीज करते हैं। इसीलिए हम रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग दिस ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो CO2H2O प्लस एनर्जी बनाएगा। इस एनर्जी का फॉर्मेशन के वजह से रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जब वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट में कन्वर्ट होते हैं तो एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। रिस्पिरेशन में ग्लूकोज कंबाइंड होते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ में एनर्जी बनाते हैं, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कंबाइंड होने की वजह से इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है।